नमस्कार, मैं मंजुल कपूर, INN टुडे में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से ऐसे लोगों को आप तक लाते रहे हैं, उनके बारे में बताते रहे हैं जिन्होंने इस कोरोना महामारी में बाहर निकलकर लोगों की मदद की और कोरोना योद्धा कहलाए। ऐसे ही एक कोरोना योद्धा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से हैं, जिन्होंने इस महामारी में बिना किसी परवाह के समाज की सेवा की, आगे आए, लोगों तक खाना पहुंचाया, चप्पलें पहुंचाई, बहुत सारे कार्य किए। और उस शख्स का नाम है सुनील दीक्षित। यूँ तो ये व्यापारी हैं, प्रिंस मोटर के नाम से इनका कारोबार है, लेकिन कारोबार के साथ साथ ये समाज सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह राजन ने इनसे मुलाकात की और जाना कि इस महामारी में इन्होंने क्या कार्य किया, कैसे किया, क्या क्या किया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे संवाददाता ने इनसे क्या बात की। जय हिंद। INN टुडे से मैं जितेंद्र सिंह। वैश्विक महामारी कोरोना, इस श्रृंखला में हम आपकी कई कोरोना वॉरियर से मुलाकात करा चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम समाज सेवी श्री सुनील दीक्षित जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। आइए स्वयं उनसे रूबरू होते हैं। सुनील जी नमस्कार। सुनील जी, इस समाज सेवा को लेकर आपने ये भाव कब प्रकट हुआ कि मुझे गरीबों या मजलूमों के लिए कुछ करना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि 15-20 साल पहले जब मैंने व्यापार की शुरुआत करी तो हमारे पीछे झोपड़पट्टी है और धार्मिक कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रत्येक महीने में होते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं है तो नवरात्रि में एक भंडारे का आयोजन किया जाए कि जिससे कि उन गरीब परिवारों को उनके खाने की व्यवस्था एक दिन के लिए अच्छी हो जाए और राह में चलते बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको भी भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो हमारे सहयोगी मिलकर के हम उन्हें यहाँ पे भंडारे की योजना करी और सालों में 10 से 12 भंडारे यहाँ पे करता हूँ और लगातार यहाँ पे चलता है। इसके अलावा भी मैं सनातन धर्म सभा जो है हमारी ब्लॉक नंबर 5, उसमें भी हमारे धार्मिक काम होते हैं, तो हम लोग उसमें भी अपना योगदान दिलाते हैं। जितेंद्र जी, सुनील जी से पूछिए कि ये व्यापारी हैं, इनके दिलो दिमाग में ये कैसे आया कि समाज सेवा करनी चाहिए? तो सुनील जी, जैसे आपने बताया, इस कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इसमें आपने कैसे हिस्सा लिया, कैसे लोगों तक व्यवस्था को पहुंचाया? सरकार ने आपकी क्या मदद की या आपने सरकार की कैसे मदद की? सबसे पहले तो जिस समय कोरोना काल आया तो मैंने ये देखा कि जितना प्रशासनिक जो है हमारे यहाँ पे पुलिस विभाग है, उसकी ड्यूटी जो है हर चौराहे पे, हर गली पे, हर तरीके की व्यवस्था है। नौकरियों पे प्रतिबंध लग गया, लोग गरीब आदमी जो है कहीं जा नहीं पा रहे थे, उनको खाने की व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि प्रत्येक ऐसा भी व्यक्ति था जो रोज कमाता था और रोज खाता था। उस समय नवरात्रों में ऐसा कार्यक्रम था कि व्रत का भी टाइम चल रहा था, प्रत्येक आदमी को खाना कैसे दिया जाए। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म मंदिर जो है हमारे यहाँ एक अपनी टीम है, सनातन धर्म नव युवक मंडल, उसमें हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ व्रत का कार्यक्रम होता है। मंदिर बंद होने के कारण जो है व्रत की सामग्री हमारे यहाँ पहले से उपलब्ध थी। तो अब ये हुआ कि ये कैसे बांटी जाए, इसको क्या किया जाए। तो ये लगा कि ज़रूरतमंद लोग जैसे हमारे प्रशासनिक, हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं बेचारे, दिन रात ड्यूटी करेंगे 24 घंटे की, तो उनकी पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हर जगह नहीं हो पाती। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि उनकी व्यवस्था कैसे करी, जब उनकी व्यवस्था करी। और जो रोजमर्रा की जिंदगी जो रोज कमाते थे उनके लिए हम लोगों ने सबसे पहले व्रत का कार्यक्रम रखा और व्रत की आलू से ही हमने उसकी शुरुआत करी। जितेंद्र जी, इनसे पूछिए कि ये समाज सेवा के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? लेकिन जब आप इतना बड़ा व्यवसाय करते हैं, जैसे कि प्रिंस मोटर्स आप चलाते हैं, घर परिवार बच्चे इन सबसे कैसे समय निकाल पाते हैं इस समाज सेवा के लिए?
देखिए, समय की बात तो यही कि हमारे यहाँ पे ये रोज के कार्यक्रम नहीं, समाज सेवा के कार्यक्रम रोज के नहीं होते। कभी महीने में कार्यक्रम हुआ, कभी 15 दिन में कार्यक्रम हुआ। और हमारे पास में हमारे वर्कशॉप के अंदर जो मैं अपना व्यापार करता हूँ, उसमें भी हमारी टीम है जो हमको सहयोग करती है कि आप समाज सेवा के काम करिए, हम अपनी जो है ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। तो हम थोड़ा सा निश्चित होकर के चले जाते हैं और हमारे जो टीम हमारे जो वर्कशॉप की है वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके जीविका भी हमारी डिस्टर्ब नहीं होती है और हमारा कार्यक्रम भी समाज का बहुत अच्छे तरीके से। जितेंद्र जी, इनसे पूछिए कि 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ है, तब से ये रसोई चला रहे हैं, ये सब कैसे मैनेज किया इन्होंने? तो सुनील जी, जैसे कि 22 मार्च में लॉकडाउन लगा, तो क्या उस पीरियड से अब तक आपकी किचन बरकरार चलती रही? ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका। 22 मार्च से हमने जो अपनी किचन चालू करी, कंप्यूटर किचन, इसके बाद लगातार चलता रहा और हमको ये भी अंदेशा नहीं था कि हम कितने दिन चला पाएंगे। लेकिन समाज सेवी संस्थाओं ने और हमारे अच्छे जो सुंदर भाई थे, उन्होंने इतना सहयोग किया कि हमने 22 मार्च से चला करके 31 मई को जब आखिरी ट्रेन प्रवासियों की गोविंदपुरी में आई, सूचना हो गई कि अब इसके बाद में प्रवासी की कोई ट्रेन नहीं आएगी, तो मैंने 31 मई को उसका हलवे का प्रसाद बना करके उसका वितरण किया और समापन समारोह मैंने उसी दिन किया। और 71 दिन लगातार इस कम्युनिटी किचन को चलाने के लिए सनातन धर्म नव युवक मंडल का बहुत बड़ा सहयोग, हमारे मित्रों का बहुत बड़ा सहयोग, और इतने लंबे समय तक शायद ही किसी भी समाज सेवी संस्थाएं, चाहे वो एस्कॉन टेम्पल हो, सब लोगों ने पैसा लिया, लेकिन हमारे यहाँ की किसी भी संस्था ने कोई पैसा नहीं लिया। लोगों के सहयोग से 71 दिन लगातार धारा प्रवाह हमारा किचन चलता रहा और लोगों को सहयोग के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से और मीडिया के सहयोग से मुझको सबसे बड़ी जो राहत ये मिली कि जहाँ जहाँ हमको नहीं जाना था, हमको जानकारी नहीं थी, उस मीडिया ने भी हमको जानकारी दी कि यहाँ पे भूखा आदमी बैठा है, यहाँ पे ज़रूरतमंद है। और मैं मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसके माध्यम से कोई भी परिवार और जो ज़रूरतमंद परिवार और बच्चे कोई भी भूखे नहीं रहे। धन्यवाद। जितेंद्र जी, इनसे ये पूछिए कि लगभग 3000 लोगों को ये रोज़ खाना पहुंचाते थे, लोगों से मिलते थे, ऐसी महामारी में जब लोग एक दूसरे के नज़दीक नहीं जा रहे, ऐसे में ये उनसे कैसे अपना बचाव करते थे, कैसे परिवार को मैनेज करते थे? तो सुनील जी, जैसे आपने बताया कि आपने एक किचन बनाई जो 3000 लोगों का खाना बनाती थी। 3000 लोगों के लिए आपको जाना, उनके बीच में बीमारी से भी बचना, इस सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते थे और कहाँ कहाँ जा पाते थे? देखिए, सबसे पहले जब 3000 आदमियों का हमने भोजन की व्यवस्था करी तो हमने जितने एरिए थे वो सारे चिन्हित कर लिए। उन एरियो को हमने पूरी तरीके से चिन्हित कर लिया। इसके बाद में हमारे कबीर नगर गाँव हमारा दादा नगर में है, उसको मैंने गोद ले लिया। प्रत्येक दिन उस परिवारों को जाकर के हमने भोजन की पूरी व्यवस्था करी। गोविंदपुरी स्टेशन के पीछे झोपड़पट्टी थी। जागेश्वर हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे है, इसमें शेल्टर रूम है, बहुत से जरूरतमंद लोग बाहर रुके हुए हैं, उनकी पूरी व्यवस्था करना। साकेत नगर में मूर्ति वाले किनारे थे, कोई मूर्तियों का व्यापार नहीं था, उधर जाकर के हमने पूरी व्यवस्था करी। और हमने अपने किचन में एक बहुत बड़ी व्यवस्था करी हुई थी। हमने मास्क की व्यवस्था करी थी, सैनिटाइजर की व्यवस्था करी हुई थी। इसके बाद में हम लोगों ने सोशल डिस्टेंस का विशेष करके पालन किया, जिससे किसी भी व्यक्ति को हम छू ना पाए। इसलिए हमने हैंड ग्लव्स भी लिए हुए थे और जो भी हमारे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था थी हम पूरी उसके साथ होते थे। और आने के बाद में सभी बच्चों से अनुरोध इसी बात का था कि सब लोग जाने के बाद में अपने जो बाथरूम में जा करके पूरे कपड़ों सहित नहा धो करके आप लोग फिर बाहर आइएगा, जिससे कि हमारी बीमारी हमारे ऊपर अटैक न कर पाए। जितेंद्र जी, इनसे पूछिए कि जो इतना बड़ा कार्य इन्होंने अपने हाथों में लिया, इतना सारा अरेंजमेंट करना, इसके लिए ये फाइनेंस कैसे अरेंज किया इन्होंने?
सुनील जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने पुलिस को और कई लोगों को आपने सहायता पहुंचाई, बट इसके लिए आपको बड़ी रसोई लगानी पड़ी होगी, धन की ज़रूरत पड़ी होगी, वो कैसे आप इतना सब कर पाए? जब मैं बाहर निकला तो वहाँ पे देखा कि भारी संख्या में लोग जो है जरूरतमंद, इनकी व्यवस्था में छोटी सी व्यवस्था मैं नहीं कर सकता था। फिर हमारे यहाँ सनातन धर्म मंदिर में एक हॉस्पिटल था हमारा, उसको हमने हॉस्पिटल को ऊपर ट्रांसफ़र किया और उसमें हमने एक कम्युनिटी किचन की स्थापना करी। प्रत्येक दिन हम लोगों ने उसमें 3000 व्यक्तियों के भोजन की पूरी व्यवस्था करी। अब ये हुआ कि भोजन की व्यवस्था तो कैसे करी जाएगी, धन कहाँ से आएगा, व्यवस्था कैसे आएगी। पहले तो हमारे सनातन धर्म युवक मंडल के जितने भी सदस्य थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। उसके बाद हम लोगों ने समाज सेवी जो व्यक्ति थे उनसे जाकर के आग्रह किया, तो धीरे धीरे बहुत से लोग हमारे यहाँ पे आए। हमारे पप्पू चौहान जी जो हमारे सामने हैं, इनसे भी मैंने कहा, तो इन्होंने भी अपना जो है अपनी सेवाएं प्रदान करी। इन्होंने अपनी गाड़ी, जिसके माध्यम से, क्योंकि पैदल तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने अपनी गाड़ी दी और 5 कुंटल चावल और इन्होंने हमको रिफाइन की व्यवस्था करी। इसके बाद में हमारे यहाँ बहुत से जय स्वीट हाउस, गुलशन बलूजा, इस तरीके के बहुत से ऐसे संस्थाएं थी जिन्होंने आकर के अपने आप धीरे धीरे आकर, हमको पता भी नहीं चलता था, और अपनी व्यवस्थाएं हमारे सनातन धर्म कम्युनिटी किचन में आकर के दी जाती। और इनसे पूछिए कि कोरोना महामारी में सरकार ने इनकी क्या मदद की, या ऐसा तो नहीं कि इन्होंने सरकार की मदद की। तो सुनील जी, जैसे आपने बताया, इस कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इसमें आपने कैसे हिस्सा लिया, कैसे लोगों तक व्यवस्था को पहुंचाया, सरकार ने आपकी क्या मदद की या आपने सरकार की कैसे मदद की? सबसे पहले तो जिस समय कोरोना काल आया तो मैंने ये देखा कि जितना प्रशासनिक जो है हमारे यहाँ पे पुलिस विभाग है, उसकी ड्यूटी जो है हर चौराहे पे, हर गली पे, हर तरीके की व्यवस्था है। नौकरियों पे प्रतिबंध लग गया, लोग गरीब आदमी जो है कहीं जा नहीं पा रहे थे, उनको खाने की व्यवस्था कैसे हो, क्योंकि प्रत्येक ऐसा भी व्यक्ति था जो रोज कमाता था और रोज खाता था। उस समय नवरात्रों में ऐसा कार्यक्रम था कि व्रत का भी टाइम चल रहा था, प्रत्येक आदमी को खाना कैसे दिया जाए। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म मंदिर जो है, हमारे यहाँ एक अपनी टीम है सनातन धर्म नव युवक मंडल, उसमें हमारे जो बच्चे हैं, हमारे यहाँ व्रत का कार्यक्रम होता है। मंदिर बंद होने के कारण जो है व्रत की सामग्री हमारे यहाँ पहले से उपलब्ध थी। तो अब ये हुआ कि ये कैसे बांटी जाए, इसको क्या किया जाए। तो ये लगा कि ज़रूरतमंद लोग, जैसे हमारे प्रशासनिक, हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, बेचारे दिन रात ड्यूटी करेंगे 24 घंटे की, तो उनकी पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था हर जगह नहीं हो पाती। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि उनकी व्यवस्था कैसे करी, उनकी व्यवस्था करी। और जो रोज़मर्रा की जिंदगी जो रोज़ कमाते थे उनके लिए हम लोगों ने सबसे पहले व्रत का कार्यक्रम रखा और व्रत की आलू से ही हमने उसकी शुरुआत करी। जितेंद्र जी, इनसे पूछिए कि ये जो कार्य इन्होंने सिर्फ अपने क्षेत्र गोविंद नगर में ही किया, या गोविंद नगर से बाहर, जैसे कि हाईवे पे प्रवासी आ रहे थे, बहुत से लोग कष्ट में थे, उन तक भी इन्होंने जाकर मदद की। सुनील जी, जैसे कि आपका क्षेत्र गोविंद नगर है और आपके बिल्कुल पास से नेशनल हाईवे निकलता है, जब प्रवासी मजदूर घरों की तरफ वापसी कर रहे थे तब आपने उन तक कैसे मदद पहुंचाई? ये बहुत सुंदर बात आपने पूछी। हमारे पास में 5 टीमें थी। एक दिन अचानक जो है हमारी एक टीम जो है हाईवे बाईपास की तरफ चली गई। उन्होंने कहा कोई जरूरतमंद मिलेगा तो वहाँ पे जो है भोजन खाएंगे। जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पैदल लोग चले आ रहे थे। उन्होंने हमको सूचना करी कि यहाँ तो जो लोग हैं उनको तो व्यवस्था देने वाले बहुत से लोग हैं, वहाँ पे कोई भी उनको ना तो पानी दे रहा है ना खाना दे रहा है, और नंगे पैर चले आ रहे हैं और पैरों से खून बह रहा है। तब हमारे सब पूरी टीम ने, 5 टीम एक होकर के सीधा हाईवे बाईपास की तरफ गए, और बाईपास में जाने के बाद में हम लोगों ने उनको सबसे पहले पानी की व्यवस्था, क्योंकि बहुत कड़कती धूप, और उनको वहीं पे बैठाल करके मैंने भोजन की व्यवस्था। फिर हमारे गुलशन बलूजा जी
उनसे मैंने आग्रह किया और उनको एक फुटेज दिखाया मैंने कि पैरों से खून बह रहा है, क्योंकि वो चप्पल के कारोबारी थे। तो मैंने कहा अगर आपसे विनती है, अगर आप इनकी व्यवस्था अगर कर दें तो शायद इन बच्चों का जो है और इन बुजुर्गों में अपने अपने स्थान में पहुंचने में दिक्कत नहीं मिलेगी। तो उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार करके 50,000 रुपये से ज़्यादा की चप्पल उन्होंने हमको भेंट करी और हम लोगों ने जा कर के उन प्रत्येक आदमियों को अपने हाथों से चप्पलों को पहनाया और वो हार्दिक हृदय से प्रसन्न होकर के ये बात कहते रहे कि आप लोग सदा प्रसन्न रहें, क्योंकि उनके पास चप्पल नहीं थी तो अब वो पैदल कितनी दूर जा सकते थे। और हम लोगों ने जाकर के पानी खाना जो भी व्यवस्था हो सकती थी, उसके बाद हमने प्रवासियों को हाईवे से फिर हम लोग सेंट्रल स्टेशन गए, वहाँ पे भी हमने 3 दिन किया और फिर सीधा जो ट्रेनों से गोविंदपुरी स्टेशन जहाँ पे ट्रेनें नहीं रुकती थी, हम लोगों ने वहाँ पे GRPF, RPF और केबिन मास्टर पांडे जी से मैंने आग्रह किया, तो उन्होंने वहाँ पे ट्रेनों को मोड़ करके एक विश्राम दिया और हम लोगों ने उन प्रवासियों को बहुत सुंदर तरीके से भोजन और पानी की व्यवस्था करी। बहुत सुंदर। तो सुनील जी, अब जैसे कि लॉकडाउन के पीरियड खत्म हो चुका है, अब लॉकडाउन खुल गया है, तो लॉकडाउन का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट खुलने के बाद अब तीसरा आ गया, तो आप समाज को कैसे क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग, महामारी तो अभी भी बनी हुई है, बरकरार है, वैक्सीन कोई आई नहीं है, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग अभी भी कैसे बचाव करें? मैं आम जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि घर से अगर आप बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। भीड़ भाड़ के एरिए पे आप जाने से हमेशा बचें और वापस अगर घर आते हैं तो सैनिटाइज़र से हाथ धो लीजिए। ऑफिस जाते हैं तो सैनिटाइज़र से जो है हाथ धोइए। अगर आपके सैनिटाइज़र नहीं है तो आप साबुन से 20 सेकंड जो है आप हाथ को जो है साफ करिए और इससे आपको किसी तरीके की बीमारी दूर दूर तक छू नहीं। तो देखा दर्शकों आपने, ये थे सुनील दीक्षित, जिनसे हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह राजन ने बातचीत की। सुनील दीक्षित जी किस तरह समाज की सेवा करते रहे, ये सब आपने देखा। सुनील दीक्षित जी संभ्रांत पुलिस मित्र, एक ऐसा डिपार्टमेंट है पुलिस का जिसके सक्रिय मेंबर हैं, जो समाज में रहते हुए पुलिस की मदद करते हैं। पुलिस तक जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनकी बात पहुंचाते हैं, ये उससे भी जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म नवयुवक संस्था जो है उससे भी जुड़े हुए हैं। एम्बुलेंस भी चलाते रहे हैं और यहाँ तक कि डीप फ्रीज़र सुविधा भी इन्होंने उपलब्ध कराई है। डीप फ्रीज़र सुविधा ये क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके संस्कार में यदि समय होता है तो उस बॉडी को बर्फ़ पर अमूमन रखा जाता है, लेकिन सुनील दीक्षित जी ने एक डीप फ्रीज़र मशीन बनाई है जो ये फ्री ऑफ कास्ट उसको देते हैं ताकि उस शरीर को उसके अंदर रखा जाए जब तक उसका संस्कार ना हो जाए। गरीबों के लिए ये एम्बुलेंस भी फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। और आपने देखा 71 दिन इन्होंने नॉन स्टॉप रसोई चलाई, गरीबों तक खाना पहुंचाया, लगभग 3000 लोगों को। और यहाँ तक कि इनके दल ने, इनके साथियों ने, इनकी संस्था ने हाईवे पर जाके ऐसे प्रवासी जिनके पैरों से खून निकल रहा था, चप्पलें नहीं थी, वहाँ पे अपने हाथों से उनको चप्पलें दी, पहनाई उनके पैरों में, उन तक खाना पहुँचाया, उनको घर तक पहुँचाया। तो ऐसे समाज में बहुत से लोग हैं जो ये कार्य करते हैं और उनमें एक थे सुनील दीक्षित जो आपके साथ थे अभी, उन्होंने अपनी बात बताई। तो दोस्तों आज हम इजाज़त लेते हैं, फिर किसी नए कोरोना योद्धा के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.